आज 5 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन को भी शामिल करता हूं ताकि आपका रिवीजन के साथ साथ एक आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक फार्मूला होता है NO2। सी इसका राइट आंसर है। और NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, यानी लाफिंग गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहा जाता है, वो लीवर को डैमेज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसे हिंदी में लीवर को हिंदी में यकृत भी कहा जाता है, यकृत भी कहा जाता है। ठीक है, इन दो क्वेश्चनों से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि रासायनिक फॉर्मूला पूछे जाते हैं और रोग से प्रभावित होने वाले अंग के नाम पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को कवर करने से इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए अब आज का करंट अफेयर देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया। तो 1 से 7 सितंबर के बीच में ये मनाया जा रहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सितंबर में 4 सितंबर को गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब दिवस की बात आई है तो देखते हैं कि सितंबर में जो महत्वपूर्ण दिवस है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से है। तो पहला है हमारा 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है इंडिया के लिए। ठीक है, और इसमें है हमारा है दूसरा 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगला है इसमें 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय योजोन दिवस। अब योजोन दिवस के जो मनाया जाता है, योजोन परत है जिससे पृथ्वी को सूरज से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए योजोन दिवस मनाया जाता है। अब योजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ठीक है, तो बहुत बार पूछ देता है कि योजोन कौन से गैस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो O3 आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसमें अगला है 27 सितंबर, जिस 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट दिवस है, आप इसे बिल्कुल याद करेंगे, नोट बनाएंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में चींटियों की 2 नए प्रजाति कहाँ खोजा गया है। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है, इंडियन साइंटिस्ट द्वारा ये खोजा गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है ये, तो अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो प्रेमा खंडू है, वहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। BD मिश्रा रिटायर पूर्व ब्रिगेडियर हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया में अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिया। इंडिया तीसरा ऐसा देश है जहां पे स्टार्टअप की बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में संपन्न हुए कारबी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है। तो ये असम से संबंधित है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल ही याद रखेंगे क्योंकि कारबी शांति समझौता का इतिहास बहुत ही पुराना है। और इस समझौते के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह वहां पे मौजूद थे जहां पे समझौता हुआ है। ठीक है, अब एक कारबी शांति समझौता क्या है। तो कारबी असम की एक प्रमुख जातीय समूह है जिनका आपराधिक घटना जैसे लूटमार, हत्या, अपहरण जैसे घटनाओं से एक लंबा इतिहास और उनका लंबा लगाव रहा है। तो उन्हीं समझौता इस समझौता के तहत उन लोगों को जो भारतीय संविधान के जो मेन स्ट्रीम है वहां जोड़ा गया है। ठीक है,
तो अब असम की बात आई है, तो असम से संबंधित जो जीके है महत्वपूर्ण, वो है असम की जो राजधानी है दिसपुर है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। असम में काजीरंगा मानस नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाल ही में असम में ओरंग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। यानी पहले जो था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, वहाँ से राजीव गांधी का नाम हटा के अब केवल ओरंग नेशनल पार्क किया गया है। तो ये करंट अफेयर में एक इम्पोर्टेंट बदलाव किया, करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 27% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी को दिया गया है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, तो इससे संबंधित जो जीके है कि मध्य प्रदेश में की जो राजधानी है इंदौर है। और इंदौर इंडिया का पहला जिला बना है जहां 100% आबादी का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। यानी फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कोरोना का लगाया जा चुका है इंदौर के सभी लोगों को, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला राज्य है जहां कोरोना टीका का फर्स्ट डोज 100% आबादी को लगाया जा चुका है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है, वहाँ के गवर्नर मंकू भाई पटेल हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एसएससी जीडी 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उसमें कान्हा, सतपुड़ा और पन्ना नेशनल पार्क है। और पन्ना नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस नगर पालिका द्वारा पहला मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की शुरुआत किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीएमसी द्वारा शुरुआत किया गया है। और मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र क्या है, जो वेस्ट है कचरा है शहर की, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की एक मशीन लगाई गई है जिसकी शुरुआत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 50 मीटर पिस्टन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष नरवाल ने जीता है, ठीक है। अब पैरालंपिक है तो इससे संबंधित जो जीके बन रही है इस बार वो है कि पैरालंपिक टोक्यो में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, ठीक है, जिसमें अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने 17 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, ठीक है। और इस पैरा ओलंपिक में अवनी लेखारा भारत की पहली महिला बन गई है जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में टूरिस्ट विलेज नेटवर्क पहल का शुरुआत कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया गया। अब जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख बनाया गया था, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी के बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे अपना विधानसभा और मुख्यमंत्री होगी। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शन होने बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वहां एक मुख्यमंत्री होंगे। बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेश सेंटर द्वारा मैनेज किया जाता है। और इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा चलती है और वहाँ का अपना मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हाल ही में लद्दाख ने अपना राष्ट्रीय पशु किस जानवर को घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिम तेंदुए को राष्ट्रीय पशु लद्दाख का
घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कि हंस एनजी यानी हंस नेक्स्ट जनरेशन विमान का निर्माण किस भारतीय संस्था ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सड़कों को गड्ढा मुक्त जैसे अनोखा अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। अब उत्तर प्रदेश है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जीके है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है और चंदभरदा वन जीवन विहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के नेतृत्व के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुल्ला बरादर को चुना गया। और मुल्ला बरादर तालिबान संस्थापक में से एक का वंशज है। ठीक है, अब आया है अफगानिस्तान, तो इससे संबंधित है वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान में आर्थिक पाबंदी लगाई है। आईएमएफ ने आर्थिक पाबंदी लगा दी है और नाटो ने भी पाबंदी लगा दी है अफगानिस्तान में। अब वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की जो हेडक्वार्टर वो भी वाशिंगटन डीसी में है। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में है। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये थी 5 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, अब आज का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस क्या है? इसका ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे 4 ऑप्शन इसके। तो आप इसका फटाफट कमेंट में आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल के वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, बढ़िया से तैयारी करते रहो। और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।